हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। ओपीएस और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बहुत बड़ा निर्णय। तो निर्णय क्या है पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का, तो चलिए आगे विस्तार पूर्वक देखते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत पुरानी पेंशन योजना को लेकर करोड़ों कर्मचारी यह बात की आशा लगाए हुए बैठे थे कि वित्तीय बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात होगी, लेकिन निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया और उन्होंने सिर्फ एनपीएस में सुधार की बात कही थी। पुरानी पेंशन योजना के बारे में राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई भी वार्तालाप बजट में नहीं की गई। राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह बात तो तय है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी और पुरानी पेंशन योजना को लेकर एआईडीईएफ के महासचिव और एआईयूटीसी के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीद तक पहुंचने में विफल हो गए। इसी के चलते केंद्रीय बजट में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का ओपीएस पर फैसला क्या आया, तो पुरानी पेंशन योजना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन ना ही कोई अनुग्रह राशि है। पेंशन ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उसका खुद का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। हमें आशा है सरकार एक आदर्श नियुक्ति बनने की कोशिश करेंगे। एनपीएस में संशोधन पर हो रही बात तो क्या है, आज के समय में लगभग पूरे देश के कर्मचारी इस आशा में हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बारे में कुछ सुधार किए जाएंगे और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार मांग के साथ साथ बड़ा संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश हुए बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया था। दोस्तों, उनके द्वारा केवल एकमात्र घोषणा की गई है जो एनपीएस के बारे में है। यह घोषणा एनपीएस में संशोधन को लेकर है, जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर ही विचार चल रहा है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद तक पहुंचने में सफल रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। तो दोस्तों, सरकार के लिए बड़ा राजस्व जुटाते हैं कर्मचारी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पेश करने के बाद सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता है और वही हर चीज़ का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार द्वारा जीएसटी एकत्र की जाती है और वही सरकारी कर्मचारी राजस्व का मुख्य स्रोत है। और वहीं एक तरफ कर्मचारी अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाजार से ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और इस पर जीएसटी भी चुकाते हैं और इनके जीएसटी चुकाने से यह कर्मचारी देश के सच्चे करदाता बन जाते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया है और इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी तर्क हमारे सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ओपीएस एनपीएस पर सरकार का निर्णय क्या है, तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के बहस के लिए मेहनत कर रही लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग के लिए किसी भी संगठन द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया जा रहा है। सभी पुराने कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और नेशनल पेंशन स्कीम में किसी भी तरह का कोई भी सुधार यह कर्मचारी नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके 50% पेंशन पर ही विचार किया जा रहा है। अब आगे न जाने सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बारे में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। इसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आपको यह जानकारी प्राप्त करा देंगे। दोस्तों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं केवल अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करने मात्र से है।
हम इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी ही हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते दोस्तों। जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।